तो इतने साल से दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहा हूं और आप भी इतने साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी बंदे ने, किसी सुपरस्टार ने एक फैन को उठाकर दूसरे सुपरस्टार के ऊपर फेंक दिया। लेकिन आज ऐसा हुआ है जहां रीड ने ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर फैन को उठाकर दे मारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। और गाइस मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म है गाइस। इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी जिस तरीके की रॉ गई है गाइस, बहुत अच्छा लगा है मुझे। आज की रॉ के अंदर दोस्तों हमें बैकस्टेज ब्रॉल्स के साथ साथ बेहतरीन मैचेस भी देखने को मिले। और गाइस जे उसो की तरफ से एक तगड़ा प्रोमो गाइस, मजा आ गया। कई लोग कह रहे हैं जे उसो प्रोमो नहीं काट सकते, लेकिन गाइस आज पता चल गया कितना अच्छा प्रोमो काट सकते हैं। प्लस रोमन रेंज पर अपडेट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड शुरू में लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करी जाए रॉ की शुरुआत की, बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक आज की रॉ की शुरुआत करते हैं। रिंग के अंदर आते हैं जहां दोस्तों वो बात करते हैं अपनी, वो कहते हैं जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे लोगों ने सवाल किया था कि कितने मैचेस वो दे सकते हैं। वेल इस पर उनका जवाब था जितने वो चाहे। आगे दोस्तों वो कहते हैं लेकिन जब बात आती है हेल इन अ सेल की तो वो कहते हैं कितने वो मैचेस दे सकते हैं, वो कहते हैं 0, क्योंकि उनकी वाइफ, उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि हेल इन अ सेल में ड्रू के खिलाफ खड़े हो। दरअसल अब उनकी काफी ज्यादा एज हो चुकी है, लेकिन यहां सीएम पंक बताना चाहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें उस लेवल तक पहुंचा दिया है कि अब वो कहते हैं कि वो हेल इन अ सेल में क्यों लड़ने वाले हैं, जिस पर ऑडियंस की तरफ से एक बड़ा पॉप आता है। सीएम पंक बताते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने सारी हदें पार कर दी है और ऐसे में अब ड्रू मैकिंटायर को उन्हें जान से मारना होगा। आगे दोस्तों जो सीएम पंक अपनी बातों को खत्म करते हुए ये चीज कहते हैं कि हेल इन अ सेल में या तो तुम्हें मुझे खत्म करना होगा या तो मैं तुम्हें खत्म करूंगा। जिसके बाद वो कहते हैं सी यू एट हेल और वहां से चल देते हैं। तो यहां दोस्तों सीएम पंक ने सीधे सीधे एक दूसरे को खत्म करने की बात कही है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग देखने को मिली वो था डब्ल्यू वालों का रोमन रेंज को 2 मल्टीपल ओकेशन पर कंफर्म करना। तो यहां दोस्तों डब्ल्यू वाले इसके बाद सर्वाइवर सीरीज का टीजर दिखा दे जिसके अंदर रोमन रेंज को साफ स्पष्ट स्पीयर लगाते हुए उन्होंने शो किया। प्लस दोस्तों उन्होंने ये चीज बताई कि 30 नवंबर को ये वैंकूवर से लाइव रहेगी। और इसके कुछ मिनटों बाद दोस्तों उन्होंने एक और टीज चलाया और गाइस उसके अंदर उन्होंने ये चीज कंफर्म की है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अगली फ्राइडे स्मैकडाउन में दिखाई देने वाले हैं। वहां दोस्तों डब्ल्यू वाले ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि क्या होगा अगली स्मैकडाउन में जहां रोमन एंड कोडी पहली बार साथ दिखाई देंगे। तो गाइस ट्राइबल चीफ रोमन रेंस बैड ब्लड में भी फाइट देने वाले हैं और 30 नवंबर को होने वाली सर्वाइवर सीरीज का भी वो पार्ट है। तो इसी बात पर दोस्तों यहां वीडियो को लाइक, हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगले सेगमेंट की। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला शेमस का मैच। शेमस ने दोस्तों पीट डन को फेस किया। मैच से पहले वो उन्हें बुझ के आते हैं जिस पर पीट डन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मैच में और उन्हें खूब पिटाई देते हैं वो शेमस को। लेकिन शेमस एंड में दोस्तों पूरी पकड़ बना लिए और ऐसा लगने लगा कि अब पीट डन हार ही जाएंगे। जहां दोस्तों एक जगह पर शलैली का यूज करते हुए नजर आते हैं हमें पीट डन, लेकिन गाइस वो पकड़ लेते हैं शेमस अटैक करने वाले थे शलैली के साथ पीट डन के ऊपर। लेकिन पीट डन ने वो चीज की जो कि गाइस मैंने तो कभी नहीं देखी थी। पीट डन ने रिंग के नीचे से बैट निकाला और गाइस वो दे मारा शेमस के थोबड़े के ऊपर। रेफरी नहीं देख पाया और गाइस वहां पिन फॉल हो गई है। शेमस की पीट डन इसमें जीत गए। तो जो क्रिकेट बैट रहता है गाइस उसे मैंने पहली बार देखा आज मंडे नाइट रॉ में यूज होते हुए और पीट डन ने यूज किया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिलता है कि जे उसो जाकर मिलते हैं डेमियन से और गाइस ये चीज़ कहते हैं कि आज चूंकि फिन बैलर के खिलाफ आपका मैच होने वाला है तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं, उसकी गंदे तरीके से तोड़िएगा। और ऐसे में वही चीज़ भी कहते हैं अगर कुछ ऊँच नीच हुई तो वहाँ मैं अवेलेबल हूँगा। यहाँ दोस्तों खासकर जो रिया रिप्ली थी जो उससे काफ़ी इंप्रेस होते हुए नजर आती है। उनकी आंखें साफ देखने को मिल रही थी दोस्तों कि किस तरीके से जे के ऊपर अड़ गई थी, अटक गई थी और जब जे वहाँ से निकलते तो रिया ईट करती है और इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। अब गाइज हम लोग देख रहे हैं नटालिया का मैच। नटालिया हाल फिलहाल में लौटी और काफ़ी जीत उन्हें मिल रही है। तो गाइज आज भी वो जीत गई। शेना बेजलर के खिलाफ मैच था और गाइज इसमें एक के बाद एक रोलअप्स लगते हैं। अंततः जो नटालिया रहती है उनका रोलअप सक्सेसफुल रहता है और मैच में वो जीत जाती है। हम लोगों को दोस्तों अब देखने को मिल रहा है कि फिन कन्फ्रंट करते हुए नजर आ रहे हैं रिया रिप्ली को, उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये चीज़ कह रहे हैं। देखो रिया, बात इतनी सी है कि इन सब के खत्म होने की वजह तुम और तुम्हारा स्वार्थ है। तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। देखो डेमियन के साथ जो था वो था, तुम भी हम लोगों को छोड़ कर गई क्योंकि उसमें तुम्हारा स्वार्थ था, क्योंकि अब डॉम तुम्हारे साथ नहीं था। देखो बात इतनी सी है कि स्वार्थ ही पूरी की पूरी जजमेंट डे को ले डूबा है और तुम्हारी अलग होने की वजह भी हमसे यही है। यहाँ दोस्तों रिया ये चीज़ कहती है
कि वो मेक श्योर करेगी कि बैड ब्लड में वो भी हारे और उनकी सो कॉल्ड लिव भी। यहाँ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि फिन ये चीज़ बताते हैं कि एंड में डॉम के ऊपर उन्होंने दबाव लगाया था कि वो लिव के साथ चले जाए। ये वो थे जिन्होंने डॉम का माइंड वॉश किया। इन द मीन टाइम जे उसो वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दोस्तों फिन बैलर खिसक देते हैं। लेकिन गाइस जो रिया रहती है वो क्या कहती है, जैसे कि फिन की बात में दम था, रही बात तुम्हारी तो तुम्हें आईसी चैंपियनशिप के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिस पर जे कहते हैं वही मैं करने जा रहा हूँ। और यहाँ दोस्तों रिया फिर से पीछे से हीट करते हुए नजर आती है। हम लोगों को दोस्तों अब जे उसो रिंग में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ जे उसो ने सारे भ्रम तोड़ दिए, खासकर उन लोगों के जो कि कहते थे कि जे प्रोमो नहीं काट सकते हैं। तो जे दोस्तों आते हैं और उनके एंट्रेंस पर डब्ल्यू वाले कंफर्म कर देते हैं कि आईसी चैंपियनशिप का मैच उनका रहेगा, जो बैड ब्लड में ना होकर अगली रॉ में रहेगा, जिस पर हम लोगों को दोस्तों अब जे प्रोमो काटते हुए नजर आ रहे हैं। वो चीज़ कहते हैं ब्रॉन को नेक्स्ट वीक फेस करने वाले हैं, 14 साल से कंपनी में है और ऐसे में वो बताना चाहेंगे कि उनका फोकस ब्लड लाइन को छोड़ने के बाद आईसी चैंपियनशिप के ऊपर ही था और अब वो सपना पूरा होने वाला है, जिस पर सब कहते हैं यीट। हम लोगों को वहाँ ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री देखने को मिलती है। ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जे का ये चीज़ कहते हैं कि तुम 14 साल से इस बिजनेस में हो, लेकिन मुझे सिर्फ 6 महीने हुआ और मैंने तुमसे ज़्यादा अचीव कर लिया है। यहाँ दोस्तों फिर जे ने कहा ना जो लिटरली दिल पर लगाओ ब्रॉन ब्रेकर के। और गाइज इस पर काफ़ी हंसी भी उड़ाई जा रही है ट्विटर पर। जे क्या कहते हैं, जे कहते हैं कि हाँ बच्चे बात तेरी सही है, लेकिन एक बात जान कि मैं 14 साल से इस कंपनी में हूँ, तुझे सिर्फ 6 महीना हुआ है, तो एक्सपीरियंस की दृष्टि से मैं तुझसे ऊपर ही हूँ। रही बात आईसी चैंपियनशिप जीतने की, तो तू खुद को डॉग कहता है, मैं तुझसे कुत्ते वाली वॉक कराने वाला हूँ, आई एम गना डॉग वॉक योर एस। और उस पर आगे वो क्या कहते हैं, और ये जो तेरा टाइटल रेन है ना, ये तेरे एनएफएल करियर जितना शॉर्ट रहने वाला है, सेमी यीट। और इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को इस सेगमेंट खत्म होते हुए नजर आने वाला था कि गाइस ब्रॉन ब्रेकर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि गाइस उन्होंने अटैक कर दिया वहाँ जे उसो के ऊपर। और गाइज इस पर जे उसो को स्पीयर लग पाता, लेकिन जे उसो ने अपने वाला स्पीयर लगा दिया और ब्रॉन ब्रेकर बिल्कुल शॉक में बाहर गिर जाते हैं। जे उसो कुछ सेकंड्स के लिए चैंपियनशिप भी होल्ड करते हैं और गाइज फिर वो बाहर ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर फेंक देते हैं। तो काफ़ी तगड़ी बेइज्जती ब्रेकर की हो गई थी। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जहां दोस्तों द न्यू डे के जेवियर वुड्स एंड कोफी फेस कर रहे थे फिन एंड जेडी को। जेवियर वुड्स ने कहा रखा था दोस्तों बैक स्टेज जो हमारे जजमेंट डे के मेंबर्स हैं उन्हें कि आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाइज कोफी ने सांठ गांठ कर रखी थी एलडब्ल्यू के सुपरस्टार्स के साथ कि आपने आना है अगर जजमेंट डे आती है तो यही हुआ दोस्तों। मैच के एंड में वहाँ जजमेंट डे आ जाती है, फिर एलडब्ल्यू बचाने आ जाती है वहाँ जेवियर वुड्स एंड कोफी को। इसी तामझाम में रेफरी का ध्यान भटकता है, जहाँ जेवियर पिन फॉल को जाते हैं, लेकिन रेफरी कमीना बाहर दोस्तों निकला हुआ था और अंदर दोस्तों पिन फॉल उसने ली नहीं। जब वो आया अंदर तो टैग मिल गया फिन को और फिन ने वहाँ कूड़ागरा लगाकर दोस्तों गहमा गहमी में यहाँ पिन फॉल ले ली जेवियर वुड्स की। जेवियर वुड्स गुस्सा करते कोफी के ऊपर। बैक स्टेज दोस्तों जेवियर वुड्स जाकर गुस्सा करते हैं एलडब्ल्यू के मेंबर्स के ऊपर। कोफी बताते हैं कि उन्होंने कहा था उन्हें आज मदद के लिए, जिस पर एलडब्ल्यू के मेंबर तो चले जाते हैं, लेकिन जेवियर कहते हैं ये सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है, हम तेरी वजह से हार रहे हैं। और कोफी कहते हैं देखो बात इतनी सी है, मैंने मदद के लिए बुलाया क्योंकि पहले बिगी था हमारी तरफ, अब वो नहीं है। जिस पर जेवियर कहता है क्या तू मुझे कमज़ोर समझता है, वेल मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। और इस तरीके से दोस्तों सेगमेंट खत्म हो। यहाँ दोस्तों इनका ब्रेकअप टीज कर दिया गया है। बात के लिए जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को हल्का सा टीज देखने को मिला वाइट सिक्स की तरफ से, आज वो अवेलेबल नहीं थी। हालांकि उनकी तरफ से बहुत सारे मैसेजेस देखने को मिले जो कि आपकी स्क्रीन पर मैं रख दूंगा। ये कुछ क्रिप्टिक मैसेजेस थे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब वो मैच जिसका बेसब्री से इंतजार था मुझे, ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रीड वाज एब्सोल्युटली क्रेजी मैच। गाइस ये मैच शुरू ही नहीं हुआ, सबसे पहली चीज मैच के शुरुआत में ही रीड अटैक करने के लिए जाते हैं ब्रॉन के ऊपर, ब्रॉन साइडर जाते हैं और रीड बच जाते हैं टर्न बगल पर। टर्न बगल ही निकल जाता है, ऊपर वाला टर्न बगल विद रोप निकल जाता है और फिर दोस्तों चॉक स्लैम देखने को मिलता है ब्रॉन की तरफ से। रीड बाहर गिरते हैं चॉक स्लैम खाने के बाद। और गाइज फिर ब्रॉन जो ट्रेन वाला टैकल मारते थे, ट्रेन टैकल, वो गाइज जो मारने वाले थे, लेकिन एकाएक दोस्तों नीले कलर के कपड़े में एक बंदा आकर उन पर गिरता है जो कि रीड ने उठाकर उन पर फेंका था। एक फैन दोस्तों फेंक दिया रीड ने ब्रॉन के ऊपर, जिसके बाद रीड कॉर्नर पर जाते हैं। स्ट्रोमैन उठकर दोस्तों उन्हें बॉडी टैकल लगाते हैं, क्रॉस बॉडी लगाते हैं और गाइस बैरिकेड टूट जाता है। हॉली शिट मोमेंट। वहां से रीड भागने की कोशिश करते हैं, ब्रॉन उनके पीछे आते हैं और गाइस फिर लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं बैक स्टेज एरिया में, जहां दोस्तों हमें रीड की तरफ से दोस्तों सुनामी देखने को मिलता है वहां पड़े टेबल्स के ऊपर। फिर लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन नहीं उठेंगे, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन पता नहीं क्या खाकर आ रखे थे आज, ब्रॉन स्ट्रोमैन उठ जाते हैं और गाइस भागते हुए जाते हैं और पूरा का पूरा वॉल तोड़ देते हैं दोस्तों अपने टैकल से।
रीड के ऊपर टैकल लगा, वॉल टूटा, गाइस जनता पागल, मैं पागल, सब पागल। वहाँ दोस्तों क्रेजी मूवमेंट बन गया, पूरा का पूरा वॉल टूट के गिर गया, वहाँ रेफ्स आ गए, एम्पायर्स आ गए और गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ है। आफ्टर कमर्शियल भी उन्हें चेकआउट किया गया। तो रीड एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन की राइवलरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और आज दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बहुत सही किया यहाँ रीड पर इस तरीके का हमला बोलकर, क्योंकि स्ट्रोमैन काफी वीक लग रहे थे, आज काफी स्ट्रॉन्ग लगे। हम लोगों को दोस्तों अब देखने को मिल रहा है हमारा सेमी ज़ेन का सेगमेंट। सेमी ज़ेन आते हैं जहां उन्हें कन्फ्रंट करते हुए लुडविग काइजर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ सेमी ये चीज़ कह रहे थे कि आईसी चैंपियन वो बनेंगे और गाइज इस पर दोस्तों वहां आ जाते हैं, काइजर कहते हैं कि तू कह रहा है तू चैंपियन बनेगा, लेकिन ये चीज गलत है। तू कह रहा है कि गंतर डरपोक है, गंतर को तुझसे कैसा डर, गंतर ऑलरेडी तुझे हरा चुका है, लेकिन तू कहता है कि तू एक बार हरा चुका है उसे। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन उस समय वो इकलौता मोमेंट था जहाँ तेरी फैमिली तुझे झुक कर नहीं सर उठाकर देख रही थी। इस दौरान दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है चीज़ कि से भी कहते हैं कि तू दिल की बात रख, क्या तू नहीं चाहता है कि तू चैंपियन बने? मुझे लगता है कि तू उसका माउथ पीस ज़्यादा बन रहा है बजाय इसके कि तू अपनी बात रखे। हम लोगों को वहाँ गंतर आते हुए नजर आते हैं, गंतर वहाँ स्टंट मारते हैं, ये चीज़ कहते हैं काइजर क्या तुम वाकई में चैंपियन बनना चाहते हो? हम लोगों को दोस्तों काइजर कहते हैं देखो गंतर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि गाइज एकाएक उन्होंने सेमी पर ही अटैक कर दिया, सेमी को फिनिशर धर दिया। गंतर वहाँ दोस्तों सेमी को कहते हैं मेरा आंसर अभी भी नो है और वहाँ से वो चल देते हैं। जिसके बाद दोस्तों काइजर को पता नहीं क्या चुल मची, उन्होंने दोस्तों वहाँ एक और फिनिशर लगाने की कोशिश की अपना, लेकिन गाइज सेमी कम बैक किए और गाइज उन्होंने हलवा किक लगा दी वहाँ और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। हम लोगों को दोस्तों अब देखने को मिल रहा है दोस्तों हमारी अपनी ईओ स्काई का मैच जो कि बियांका को फेस की। तो बियांका ने स्वयं ये चैलेंज ठोका था, कायरी सेन के खिलाफ मैच था, लेकिन यहाँ बियांका ने कहा कि तू लड़ क्योंकि ईओ कायरी ठीक नहीं है। तो ईओ स्काई वर्सेस बियांका यहाँ शुरू हो गया। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। और इसके अंदर दोस्तों हमें एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस बियांका जो थी वो केओडी को जा रही थी, लेकिन एक दोस्तों उन्हें रोलअप में फंसा दिया। वहाँ दोस्तों ईओ स्काई ने मैच वो जीत गई और काफ़ी तगड़ा मैच वो जीती है, काफ़ी मज़ा आया दोस्तों इसके अंदर। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपना समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि डब्ल्यू वालों ने रखा हुआ था वो था गाइस बैकस्टेज सेगमेंट्स। बहुत सारे सेगमेंट थे, जैसे कि अमेरिकन मैड की तरफ से हमें स्टेटमेंट देखने को मिलती है। ये चीज़ कहते हैं कि वो अमेरिका को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। देन दोस्तों काइजर चैलेंज करते हुए नजर आते हैं सेमी ज़ेन को नेक्स्ट वीक के लिए। देन दोस्तों ये भी बताया जाता है ड्रू मैकिंटायर लौटने वाले हैं और ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक आईसी चैंपियनशिप का भी मैच होने वाला जे ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। यहाँ दोस्तों बैकस्टेज हम लोगों को देखने को मिलता है कि जे उसो को शुभकामना देते हुए वहाँ ड्रैगनोव दिखाई देते हैं, जहाँ दोस्तों फिर जे वहाँ से तो निकल जाते हैं, लेकिन ड्रैगनोव को वहाँ जजमेंट डे धमकाती हुई नजर आती है। अब जजमेंट डे की एंट्री हो चुकी है, मेन इवेंट बिगन हो चुका है। डोमिनिक मिस्टीरियो को मैच था गाइस और डोमिनिक मिस्टीरियो फेस कर रहे थे हमारे अपने डेमियन प्रिस्ट को। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है, काफी ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लगती है, लेकिन डेमियन प्रिस्ट सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अंदर दोस्तों जो डॉम है वो 619 के लिए जाते हैं, लेकिन गाइस ऊपर से कूद पाते, अब स्प्लैश लगा पाते, उन्हें लग जाता है दोस्तों साउथ ऑफ हेवंस या फिर कह लीजिए चॉक स्लैम 1 2 3। वहाँ दोस्तों जो डेमियन प्रिस्ट है मैच को जीत गए, लेकिन उसके बाद जजमेंट डे ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। रिया रिप्ली दोस्तों वहाँ लिव को टेक आउट जो करने आ रखी थी, उनकी भी तगड़ी पिटाई हो जाती है। और गाइज हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ जे उसो इन दोनों को बचाने तो आते हैं, लेकिन एकाएक बैरूपिया ने उन्हें स्पीयर लगा दिया जो कि नन अदर देन ब्रॉन ब्रेकर थे। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि अंदर एक के बाद एक मल्टीपल कुड़गराल लगाए जाते हैं दोस्तों डेमियन प्रिस्ट को। रिया रिप्ली को लगता है एक ऑब्लिवियन और इस तरीके से आज की रॉ खत्म हुई। तो सेकंड इन अ रो या फिर कह लीजिए 2 हफ्तों में 2 बार यहाँ जो टेरर ट्विन से गंदे तरीके से पिट गया है और इस तरीके से रॉ खत्म हुई है। काफी ज्यादा मजा आया दोस्तों आज की रॉ के अंदर। आप आज की रॉ को क्या रेट करेंगे 5 में से? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।